अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट वॉइस ओवर वीडियो। तो आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है कि कैसी बनी है। सवाल नंबर 1, जन्नत कहाँ है? जवाब, जन्नत सातों आसमानों के ऊपर सातों आसमानों से जुदा है, क्योंकि सातों आसमान क़यामत के वक्त फना और ख़त्म होने वाले हैं, जबकि जन्नत को फना नहीं है, वो हमेशा रहेगी। जन्नत के साथ अर्शे रहमान है। सवाल नंबर 2, जहन्नम कहाँ है? जवाब, जहन्नम सातों जमीन के नीचे ऐसी जगह है जिसका नाम सिजीन है। जहन्नम जन्नत के बाजू में नहीं है, जैसा कि बाज लोग सोचते हैं। जिस जमीन पर हम रहते हैं ये पहली जमीन है। इसके अलावा 6 जमीनें और हैं जो हमारी जमीन के नीचे हैं। सवाल नंबर 3, सिदरतुल मुंतहा क्या है? जवाब, सिदरा अरबी में बेरी और बेरी के दरख्त को कहते हैं। अल मुंतहा यानी आखिरी हद। ये बेरी का दरख्त वो आखिरी मुकाम है जो मखलूकात की हद से आगे है। इससे आगे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा पाते। लेकिन सिदरतुल मुंतहा एक अज़ीमुश्शान दरख्त है। इसकी जड़ें छठे आसमान में और ऊंचाइयां 7वें आसमान से भी बुलंद है। इसके पत्ते हाथी की कान जितने और फल बड़े गड़े जैसे। इस पर सुनहरी तितलियां मंडलाती हैं। ये दरख्त जन्नत से बाहर है। रसूल अल्लाह ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इसी दरख्त के पास उनके असल सूरत में दूसरी मरतबा देखा था, जबकि आपने उन्हें पहली मरतबा अपनी असल सूरत में मक्का मुकर्रमा में देखा था। सवाल नंबर 4, हुरैन कौन है? जवाब, हुरैन जन्नत में मोमिनीन की बीवियां होगी। ये ना इंसान है, ना जिन है और ना ही फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें मुस्तकिल पैदा किया है। ये इतनी खूबसूरत है कि अगर दुनिया में इनमें से किसी एक की महज झलक दिखलाई जाए तो मशरिक और मगरिब के दरमियान रोशनी हो जाएगी। हूर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, यानी कि जिसके चारों तरफ स्याह हो और इसकी तरफ सफेद हो। वल्दान मखलूदून कौन है? जवाब, ये अहले जन्नत के खादम है। ये भी इंसान या जिन या फरिश्ते नहीं है। इन्हें अल्लाह ताला ने अहले जन्नत की खिदमत के लिए मुस्तकिल पैदा किया है। ये हमेशा एक ही उम्र के यानी बच्चे ही रहेंगे। इन्हें वल्दान मखलूद कहा जाता है। सवाल नंबर 6, अराफ क्या है? जन्नत की चौड़ी फसील को अराफ कहते हैं। इस पर वो लोग होंगे जिनके नेक अमाल और बुराइयां दोनों बराबर होगी। एक लंबे अरसे तक वो इस पर रहेंगे कि अल्लाह से उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत में दाखिल कर देगा। उन्हें वहाँ भी खाने पीने के लिए दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल और करम से जन्नत में दाखिल कर देगा। सवाल नंबर 7, क़यामत के दिन की मिकदार और लंबाई कितनी है? जवाब, 50,000 साल के बराबर, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है। अरबी, हजरत इब्न अब्बास से रवायत है कि क़यामत के 50 मौक़िफ़ हैं और हर मौक़िफ़ 1000 साल का होगा। जब आयत यौम तब्दुल अर्ज़ ग़ैरुल अर्ज़ वस समावात नाज़िल हुई तो हजरत आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब ये ज़मीन आसमान बदल दिए जाएंगे तब हम कहाँ होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब हम पुल सिरात पर होंगे। पुल सिरात पर से जब गुजर होगा तो उस वक्त सिर्फ 3 जगह होगी, जहन्नम, जन्नत, पुल सिरात। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरी उम्मती पुल सिरात को तय करेंगे। पुल सिरात की तफसील, क़यामत में जब मौजूदा आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे और पुल सिरात पर से गुजरना होगा, वहाँ सिर्फ 2 मकामात होंगे, जन्नत और जहन्नम। जन्नत तक पहुँचने के लिए लाज़मन जहन्नम के ऊपर से गुजरना होगा। जहन्नम के ऊपर एक पुल नस्ब किया जाएगा, इसका नाम अल सिरात है। इससे गुजर कर जब इसके पार पहुँचेंगे, वहाँ जन्नत का दरवाज़ा होगा। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। ये पुल सिरात 10 झैल सिफात का हामिल होगा। बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा, सख्त अंधेरे में होगा। इसके नीचे गहराइयों में जहन्नम भी नहायत तरीके में होगी, सख्त भफरी हुई और गजबनाक होगी। गुनाहगार के गुनाह इस पर से गुजरते वक्त मुजस्सम उसकी पीठ पर होंगे। अगर उसके गुनाह ज्यादा होंगे तो उसके बोझ से उसकी रफ्तार हल्की होगी। अल्लाह ताला हमें इस सूरत से अपने पनाह में रखे। और जो शख्स गुनाहों से हल्का होगा तो उसकी रफ्तार पुल सिरात पर तेज होगी। इस पुल के ऊपर आंकड़े लगे हुए होंगे।
اور نیچے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے. لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے. نمبر 6، جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالی کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے، ان کی بلند چیخ پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا رب سلم یا رب سلم. آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پڑھیں. اللہم صلی وسلم علیہ علی الحبیب محمد. لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سو کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سو کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں. بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا. وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائے. روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا ہم وہاں اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا. جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، جب پل صراط پر ہوں گے.